नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार मठड़ी। बिल्कुल बाजार के स्वाद वाली। जैसे ही त्योहार शुरू होते हैं घर पर एक अलग सी रौनक छा जाती है और एक खास डिश का होना तो बनता ही है। आज की हमारी रेसिपी है मसाला मठड़ी, जिसे कि वर की पूड़ी भी कहते हैं। और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप 4-5 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। अब मसाला मठड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और लगभग 4 से 5 चम्मच सूजी। सूजी इसमें एक अच्छी क्रिस्पीनेस लाती है। इसमें अब डालेंगे घी, और ये घी नरम घी है, इसे हमने मेल्ट नहीं किया है, और थोड़ा सा नमक। अब मैदा, सूजी, नमक को घी के साथ अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि हमारी मठड़ी बिल्कुल कुरकुरी बने। मैदा में घी मिलाने से डो सॉफ्ट और क्रिस्पी बनता है, जिससे कि हमारे डिश का टेक्सचर और भी बढ़िया हो जाता है। जो मैदा है उसमें ग्लूटेन होता है, और जब हम उसमें घी मिला देते हैं तो इसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है, और घी मिलाने से हमारी मठड़ियाँ और भी खस्ता बनती हैं। और हम इस आटे को हल्के हाथों से गूंद लेंगे। इस रेसिपी पे सबसे इम्पोर्टेंट आटे को गूंदना ही है। जितना अच्छा हमारा आटा गूंदेगा उतनी ही अच्छी हमारी मठड़ियाँ बनेंगी। और चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे दिवाली, होली या कोई भी त्यौहार, उसमें इस तरह की रेसिपी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अब हम इस डो को कुछ देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, और तब तक बनाते हैं इसका मसाला। मसालेदार मठड़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए चाहिए हमें ज़ीरा, सौंफ, लाल मिर्च, काली मिर्च और सूखी मेथी की पत्तियाँ। अब इन मसालों को हम पीस लेंगे, और देखिए थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ है, बिल्कुल वैसा जैसा हमें अपनी मठड़ियों के लिए चाहिए। इस मसाले को स्पाइसी बनाने के लिए अब थोड़े से और मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हींग, काली मिर्च और थोड़ी सी काला नमक, और थोड़ा सा कसूरी मेथी और नमक। और इसमें जो मैंने हींग मिलाई है वो ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो बिना हींग के भी बना सकते हैं, लेकिन हींग से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस मसाले को अगर आप घर में कोई और नमकीन बना रहे हैं तो उसमें भी मिला सकते हैं। मसाला भी तैयार हो गया और हमारे डो को रेस्ट भी मिल गया। अब इस डो को एक बार फिर हम हल्के हाथों से मल लेंगे, और इसकी लेयर तब बनेगी जब हम मैदे को एक के ऊपर एक लेयर करेंगे। अब इसके पेड़े निकाल लेते हैं, और उन्हें धीरे धीरे फिर हम रोल करना शुरू करेंगे। देखिए अब इस तरह से मैंने सभी पेड़ों को रोल करके रख लिया है, और ये जो हम रोल करेंगे इनको भी हम हल्के हाथों से करेंगे। अब हमारे पेड़े तैयार हैं, इसे अब हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। और अब जो हम लेयर्स बनाने वाले हैं वो एक के ऊपर एक अच्छे से सेट हो जाए, उसके लिए चाहिए हमें सॉफ्ट घी और कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, कुछ भी आप ले सकते हैं, एक ही चीज़ है। और ये जो घी है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अब कॉर्नस्टार्च को घी में मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स करना है, ताकि एक क्रीमी और स्मूथ मिक्सचर हमें मिल पाए। अब हम इन्हें एक एक करके बेलना शुरू करेंगे, और बेलने के लिए भी एक बात का ध्यान रखना है, हम ना ही मैदा या तेल लेंगे, और बिना किसी तेल या मैदे के ही इसे बेलेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में थोड़ा सा मैदा आप लगा सकते हैं। इसी तरह हम सभी लोइयों को पतला पतला बेल लेंगे। अब मैंने सभी लोइयों को पतला पतला बेल कर रख लिया है, तो अब इनकी लेयरिंग करना शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमने घी और कॉर्नस्टार्च का मिक्सचर बनाया था, अब उसको पतला पतला करके फैला लेंगे, और ध्यान रखना है इसको बहुत ज़्यादा ना लगाएं, नहीं तो ये फिसलना शुरू कर देगा। इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है और कम भी, और अच्छा है कि आप इसे हाथ से फैलाएं। देखिए तो मैंने चारों तरफ इसको अच्छे से फैला दिया है। अब हमने जो मसाला बनाया था वो इसके ऊपर फैलाएंगे, और मसाला आप अपने अकॉर्डिंग डालें। आप चाहते हैं कि आप बहुत तीखा खाना चाहते हैं तो मसाले को ज़्यादा डालें, और अगर आपके घर में बच्चे हैं जो इसे खाएंगे तो इसको कम भी कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर जो दूसरी रोटी हमने बनाई थी उसको रख देंगे। इसी तरह इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करेंगे। इसके ऊपर एक बार फिर से एक रोटी रखेंगे, और उस पर भी फिर हम घी का लेप लगाएंगे और मसाला डालेंगे। अब तीसरी रोटी पर भी हमने ये घी का लेप लगा लिया है। इस पर अब
मसाला डालेंगे और इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। और रोल करते हुए एक ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल टाइट रोल करना है। जितना टाइट ये रोल होगा उतनी ही अच्छी हमारी मठरियाँ बनेंगी। तो इसी तरह हम इस प्रोसेस को करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट रोल बनके तैयार है। अब बाकी बची 3 रोटियों पर भी सेम प्रोसेस कर लेंगे और उनकी लेयर्स को तैयार कर लेंगे। इस तरह से जैसे अब ये दोनों रोल तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख सकते हैं या फिर तुरंत काट कर इसे बेल सकते हैं। इसे काटने के बाद अब हम इसके जो साइड्स हैं उसको अच्छे से लॉक कर लेंगे, ताकि जब हम इन्हें तलें तो ये खुले ना। एक एक करके अब मैंने सभी को अच्छे से लॉक कर लिया है और इस तरह से प्रेस कर ले। देखिए ज़रा, ये देखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए अब एक एक करके इन्हें पूरी की तरह बेल लेते हैं। और इसे बेलते हुए भी ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बेलेंगे। और ये जो पेड़े हैं ज़रूरी नहीं है कि सब एक बराबर ही हों। कुछ पेड़े बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। आप अपने हिसाब से इन्हें काट लें। और इनको तलते वक्त ध्यान रखिए कि ऑयल जो है वो मीडियम हॉट ही होना चाहिए। और एक बात और, जो हमने इसको लॉक किया था वो वाली साइड हमेशा ऊपर ही रहेगी, जिससे कि ये इसकी लेयर्स जो हैं वो खुल नहीं पाएंगी। और अगर इसकी लेयर्स खुल भी जाती हैं तो थोड़ी देर बाद वो वहीं पे सेट हो जाती हैं। मतलब लच्छे वाली साइड हमेशा नीचे की तरफ। तो चलिए अब इन्हें तलना शुरू करते हैं। और एक एक करके अब मैं इसमें ये मठरियाँ डालना शुरू कर रही हूँ। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो इसी तरह इसे धीमी आंच पर जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए हम इसे तल लेंगे। देखिए ज़रा कितना सुंदर कलर आया है इसका। और क्या कभी आपने ये मठरियाँ खाई हैं अचार के साथ? तो एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा अचार के साथ। तो लीजिए, हमारी मसालेदार मठरियाँ बनके तैयार हैं। देखिए ज़रा कितनी खस्ता मठरी बनकर तैयार हुई है। तो आप इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा चाय और आम के अचार के साथ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।